भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। पढ़ाई बाद में कीजिए, पहले मुझसे बात कीजिए। क्या बात करूं, बताओ। कुछ भी। इतने दिनों से हम सब अलग अलग जगह परेशान थे, लेकिन नतीजा अच्छा निकला। जिस आदर्श समाज की हम बात करते थे, उस आदर्श समाज का एक नमूना देखा आज हमने। जो लोग पढ़ने के लिए आए थे, वो जाते वक्त सारे प्रकार के भेदभाव छोड़कर चले गए। सबको स्वीकार करने की कस्में खाकर चले गए। हम यही तो चाहते थे ना रमा। और आज मेरा ये विश्वास और मजबूत हो गया है कि शिक्षित होना और जागरूक होना, इन दो ही हथियारों से समाज की हर विषमता हम काट सकते हैं। होगा, सब हो जाएगा। अब कल से नई लड़ाई, नौकरी ढूंढने की। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा और फिर सो जाऊंगा। रमा, मैंने कहा सो जाओ, तुम यही बैठी हो। क्या हुआ रमा? थकान दूर कर रही हो। मजबूत कंधे पर सर टिकाना जीवन के हर भार को हल्का कर देता है। बस वही कर रही हो। अब पढ़िए, मैं ऐसे ही बैठे रहूंगी। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। अब भाई ना एक तेरे सामने थप्पड़ मारेंगे, देखा देख कौन क्या करत है। बोलिए। बस बहुत हो गया आपका नाटक। पाप आपने किया है और पाप के बदले सुन भी नहीं पा रहे हैं। ऊपर से कह रहे हैं कि बहस नहीं। जो पत्नी आपके साथ इतने सालों से रह रही है, उनके साथ अच्छे से रहिए। भीमराव, तुम्हें तो अधिक बधाई, क्योंकि तुम इस छोटी सी चौल की मिट्टी में बड़े बड़े सपनों के वृक्ष लगा रहे हो। हम नहीं जाइबे। जौन जगह के बारे में इतना बड़ा अधिकारी ही कह के चला गया कि चाल की मिट्टी में बड़े बड़े सपनों के वृक्ष उपज रहे हैं, जहां पे भीम और रमा दूसरों के खातिर लड़ाई लड़त हैं, जहां बाहर की दुनिया के दो अलग बिरादरी वाले आके एक हुई जाते हैं, वहां से चले जाए। नहीं, हम नहीं जाइबे। का? अरे
फुलिया पगला गई होगा। अरे फुलिया यहाँ रहेंगे ना तो नाटक होगा, सब सब चिढ़ाएंगे हम लोगन का। और वही दोनों भीम रामा, वही दोनों हम लोगन का देख देख के ना ऐसा मुंह बनाएंगे, ऐसा मुंह बनाएंगे कि जिंदगी नरक कर देंगे। अरे मुंह हम बनावत हैं, भीम रमा तो जिंदगी बनावत हैं। तो हम भी तबाह हो गए होते हैं। देखिए जहां जाना है जाए, लेकिन हम कहाँ न जीवे। अरे फुलिया रुक तो। रमा, हमें माफ कर दो। तुम और भीम हम लोग की बिरादरी के लिए लड़ाई लड़त रहे। जो हम रहे तुम ही लोग को भला बुरा कहत रहे। माफ कर दो रमा। काकी, आप हाथ मत जोड़िए। जोगू, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, हम जा रहे हैं। चलो मनोहर वो। मत जाइए काका। मत जाइए चाल छोड़कर। हम क्यों चिढ़ाएंगे आपको? और आपको चिढ़ाकर हमें क्या मिलेगा? आप दुश्मन हैं तो दुश्मन की तरह ही सही, मगर यहीं पर रहिए, कहीं और मत जाइए। और ना ही कल इस बारे में हम किसी से बात करेंगे। रात की बात है, रात में खत्म कर देते हैं। आप सब जाइए और अपना ये सामान अंदर रख दीजिए। हमें चलो अंदर, लड़ो झगड़ो जो करना है करो, लेकिन यह रहो। हाँ जनार्दन, अब अगर भीम रमा या भीम का कोई समर्थक चिढ़ाएगा ना तो हम कहेंगे कि भाई हम तो जा रहे थे, इन्होंने हमें रोक लिया, अब यहीं रहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं पहले ऐसा था जिसे सब डर कर सलाम भले कर ले, मगर पीठ पीछे गाली देते थे। लेकिन आज सबने मुझे इतना सम्मान दिया, ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीवन को गले लगा कर आया हूं। और ये सब तुम्हारे कारण, भीम के कारण हुआ है। बहुत खुश हूं आज। और जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मैं जाकर पीता हूं। तो जाइए पीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, मैं पीने के पैसे बचाऊंगा और किताब खरीदूंगा, कॉपी खरीदूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी शिक्षा पाकर ऐसा हो गया कि सब लोग इतना सम्मान करने लगे, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िएगा और एक दिन महान व्यक्ति बनिएगा। अभी घर चलते हैं? चलो। अच्छा है, अच्छा है। आज की रात तुम दोनों को जितनी भी खुशियां मनानी है ना, मना लो, क्योंकि कल की सुबह सब
खत्म। ये जो आज की जीत की खुशी है ना तुम सबके मन में, ये कल मातम में बदल जाएगी। और इस बार मैं मेघनाथ जो कह रहा हूं ना उसे करके दिखाऊंगा। मरूंगा या मारूंगा, तेरी कसम है मुझे। बाबा, चाहे आप मर जाए या आप मारकर हत्यारे बन जाए, दोनों ही परिस्थिति में बुरा तो मुझे लगेगा ना। एक भाई है जो जेल में है और बाबा आप जेल जाने की बात कर रहे हैं। हाँ बाबा, मरने मारने से कभी किसी को शांति नहीं मिलती है। और बाबा, अच्छे और बुरे के बीच बस एक रात का फासला है। महीनों पहले एक रात मैं बुरा व्यक्ति था और अगली सुबह अच्छा हो गया। आज की ये रात आप भी वैसी रात बना लीजिए ना बाबा, तो कल सुबह जो मेघनाथ होंगे वो अच्छे होंगे। मरने मारने के बजाय साथ जीने की बात करेंगे, या कम से कम जो जहां जी रहा है उसे जीने देंगे। हाँ बाबा, मान जाइए ना। शिशुपाल, वो भीतर वाले कमरे में जहां मेरा बिस्तर है ना, वहां मेरे बिस्तर के नीचे एक छोटा सा डब्बा है। उसमें मैंने थोड़े पैसे रखे। अगर कल को मुझे कुछ हो गया और मैं घर वापस नहीं लौट पाया तो तू वो सारे पैसे बाबा को दे देना। जानकार बाबा हैं, अच्छे से जानता है तू उनको। उन्हें वो पैसे देके उनसे कहना कि वो उन पैसों से ऐसी पूजा कराएं, ऐसी पूजा कराएं जिससे किसी भी जन्म में तू मेरे बेटे के रूप में न पैदा हो। क्या हुआ रमा? सब यही रहते थे, पढ़ते थे। सबकी कमी खल रही है, सबकी याद आ रही है। अच्छी बात है। किसी की याद आना दिलों के जिंदा होने की निशानी है। लेकिन अभी उन लोगों को याद करने के बजाय हमें हमारे भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
तुम्हें और मुझे, हम दोनों को नौकरी ढूंढने की जरूरत है। हाँ, सही कहा आपने। नौकरी ढूंढनी है, लोगों के ताने सुनने हैं, औकात दिखाएंगे, सब झेलना है। ऐसा नहीं है रमा, अब तो तुम्हारे पास अनुभव भी है। तुमने कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाकर, उन्हें रास्ता दिखाकर विजयी बनाया है। तो खुद के लिए भी तुम विजयी होने का पथ तो बना ही लोगे। हाँ, ये भी है। रमा तुम्हारे लिए चाय और भीम तुम्हारे लिए दूध। इतने सारे लोग बिछड़ गए तो फुलिया काकी जो पहले साथ थी वो मिल भी तो गई। देखो जोगू, देखो कैसे तुम्हारी पत्नी भीम रमा के साथ मिल गई है। तो क्या करे हैं? रात भर समझाए रहे हमका, रात भर, लेकिन हमारी बात मनवे नहीं करी। अब रहे जैसे पहले रहती थी। तुम तीनों सदाबहार, मनहूस और दुखी व्यक्ति हो। अरे बाहर जाकर थोड़ा देख लो, सब लोग सिर्फ और सिर्फ भीम, रमा और शिशुपाल जी के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। जिस मोहल्ले में एक भी व्यक्ति उनका पढ़ाया हुआ है ना, वहां लोग इज्जत कर रहे हैं। कल रात से आज सुबह तक बहुत कुछ बदल गया है। तो तुमने देख लिया ना बदलाव, हैं? अब खुश रहो, और हम जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। और नंदू, तुम ना वैसे हो जो दूसरों की खुशी देख के ना खुश हो जाते हैं। और हम लोग अपना देखत है, अपन हालत देखत है। और हम लोगन के हालत ऐसी नहीं है कि खुश हुआ जा सके। चल जाओ यहाँ से, चलो जाओ। धन्यवाद काकी। अच्छा भीम और रमा, तुम दोनों जने तो शिक्षक हो, तो हमका एक तो चीज सिखा दो। कौन सी चीज? देखो पहले हम सब जने साथ में थे, फिर कुछ हुआ और हम अलग हो गए, विरोधी हो गए। ऐसा नहीं था कि हमार कबो मन नहीं किया कि तुम लोग के पास आकर तुम लोग से पहले की तरह बात करें। झूठ नहीं बोलेंगे, 3-4 बार तो घर से भी बाहर निकले, लेकिन तुम्हारे घर तक पहुंचे नहीं पाए। ऐसा काहे? देखो अगर सीखे रहेंगे ना तो आगे से कभी भी अगर दूरियां आएंगी तो इतना लंबे समय तक दूरियां नहीं बढ़ा के रखेंगे। इस सवाल का एक ही जवाब हो सकता है काकी। अहम, मैं, श्रेष्ठता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पहल करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, किसी के सामने हार जाएंगे। जबकि सच्चाई तो यह है, कोई भी रिश्ता तभी जीतता है जब उस रिश्ते से जुड़े लोग हारने से ना डरें। बस यही खेल है और हम यही नहीं समझ पाते। और ऐसा थोड़ी है कि हमारी यही समझती नहीं है कि मैं या ये क्या कर रहा है और उसका क्या असर हो रहा है। अगर उसे स्वीकारना नहीं है तो विरोधी बन गए। और जब व्यक्ति हारना स्वीकारना सीख जाता है ना, तो रिश्तों की लड़ाई वो व्यक्ति कभी हार ही नहीं सकता है। चलते हैं, काम ढूंढने भी जाना है। शोभा, हमें माफ कर दो। फुलिया ताई,
आप साग बहुत अच्छा बनाती हैं, तो बनाकर खिलाइए। फिर खाते खाते सोचेंगे कि आपको माफ करना है कि नहीं।